वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कलेक्टिव्स के लिए कि वो कब कांटेक्ट करेंगे, यानी कि जिन लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप हो गया है या किसी भी रूप में आपको लग रहा है कि वो पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। कलेक्टिव्स की रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और कोई भी इसे देख सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन आपसे जो बात करना चाहते हैं वो ये बात करना चाहते हैं कि अगर आप इस कनेक्शन में इस पर्सन को माफ़ कर दो, फॉरगिव कर दो, और जो भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ अपना एटीट्यूड दिखाया था, घमंड दिखाया था, ये उस सब अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि इनको लगता है इनमें काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनसे ये भागते हैं। ये पर्सन ना बहुत जल्दी अपनी बातों को शेयर नहीं करते, अपने अंदर ही बातों को दबाते हैं, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि इस नो कांटेक्ट को वो भी ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ स्ट्रॉन्गली इस पर्सन के साथ इनका इंट्यूशन कनेक्ट हुआ है। ये पर्सन पहले बहुत दिमाग से चल रहे थे, प्लान कर रहे थे, अच्छा बुरा, फ़ायदा नुकसान, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। अब इस कनेक्शन में उनको अपने ऊपर फोकस नहीं करना। अब उनको लग रहा है कि मुझे अपने रिलेशनशिप के लिए आपकी तरफ भी अपने प्यार को दिखाना पड़ेगा। और अगर ये पहले हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, कोई जेस्चर शो नहीं कर रहे थे, कोई इशारा नहीं आपको दे रहे थे, अपने ईगो और एरोगेंस में इन्होंने इस कनेक्शन की वैल्यू को पहचाना नहीं था, तो अब वो सारी बातें इनके मन से ख़त्म हो रही हैं। ये किसी तरह की ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी का भी शिकार हो सकते हैं, क्योंकि ये जब भी आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोचते हैं तो इनको कोई ऐसी पावर है जो रोकती है, या इनको ऐसा लगता है कि ये सब जो भी इनकी लाइफ में हो रहा है आपके साथ रिलेशन को लेकर, उस पे इनका कंट्रोल नहीं है। और ये तब होता है जब कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी, कोई ऐसी स्पिरिट लोगों के रिलेशन को ख़राब करती हो। बहुत सारे लोग ब्लैक मैजिक का सहारा लेते हैं कि उसका रिश्ता उससे टूट जाए और वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए, और ऐसा ही कुछ इनकी लाइफ में हुआ है। लेकिन मैं सभी के लिए नहीं ये कहती कि जितने भी लोग आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं सभी के पार्टनर की लाइफ में ब्लैक मैजिक है। बिल्कुल नहीं है। सिर्फ उन लोगों के साथ ये ब्लैक मैजिक वाला सिचुएशन या सिनेरियो ज़्यादा रेजोनेट होगा जिनको ऑलरेडी मालूम है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रांगली चल रहा था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अचानक इन्हीं की तरफ से इस कनेक्शन में कुछ ऐसा हुआ कि आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि ये कनेक्शन सडनली ख़त्म नहीं हो सकता। आपके मन में ये बात बार बार आती होगी कि दाल में कुछ काला है। फिर आपने अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट किया। हमारी जो अंतर मन की आवाज़ होती है, कई बार वो 100% राइट होती है। तो कुछ लोगों के साथ बहुत क्लियरली किसी ब्लैक मैजिक की एनर्जी ने आप दोनों के रिश्ते को ख़राब किया है। बाकियों के लिए ऐसा नहीं दिख रहा। बाकियों के लिए तो मुझे लग रहा है कोई एस्ट्रोलॉजिकल नक्षत्रास या प्लैनेट्स का प्लेसमेंट इनके रिलेशनशिप हाउस में, मैरिज हाउस में, या जो इंसान का
राइजिंग साइन होता है, उसमें फर्स्ट हाउस में कुछ ऐसे प्लैनेट्स बैठे हैं जो आप दोनों की यूनियन से डिले में इस एनर्जी को बदलते हैं। मतलब जब भी दोनों साथ आने वाले होते हो, उन ग्रहों की दशाएं शुरू हो जाती हैं और उन ग्रहों के कारण आप दोनों का जो कंपैटिबिलिटी है या जो अंडरस्टैंडिंग है, उसमें कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई आर्ग्यूमेंट लगातार बना रहता है। कभी कभी ये ग्रहों के कारण भी होता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं या जिन्होंने ज्योतिष के बारे में कभी भी कुछ भी पढ़ा हो, तो ग्रह हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर कोई कनेक्शन हमारी लाइफ में आ रहा है, वो मेंट टू बी रिलेशन है, तो वो भी किसी तरह की ग्रहों के कारण ही हमारी लाइफ में वो रिलेशन आते हैं। जब उस ग्रह की दशा चलती है तो शादी भी हो जाती है। डिपेंड करता है कि आपके रिलेशनशिप हाउस जो या मैरिज हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं। सौम्य ग्रह बैठे हैं, सॉफ्ट प्लैनेट बैठे हैं, जैसे शुक्र बैठा है, चंद्रमा बैठा है, बुध बैठा है, तो ये आपके रिलेशन को बहुत स्वीट, बहुत काइंड, बहुत लविंग बना देते हैं। लेकिन अगर इन पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि चली जाए, क्रूर ग्रह यानी कि क्रूअल प्लैनेट्स, शनि की, मंगल की, सूर्य की, राहु की, केतु की, तो फिर इन्हीं प्लैनेट्स के कारण सेपरेशन भी आ जाता है। तो जिनको अपनी कुंडली में ये चेक करवाना हो कि उनका उनके पार्टनर के साथ फ्यूचर है या नहीं, अपना हॉरोस्कोप एनालिसिस के लिए, बर्थ चार्ट एनालिसिस के लिए आप मेरी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, टैरो रीडर भी हूँ, और इन सब विद्याओं में, इन सब एरियाज़ में मेरा एक लंबे समय का, बहुत सालों का गहरा एक्सपीरियंस है। उसके लिए आप मेरा इंस्टाग्राम चेक कर सकते हो। मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल स्क्रीनशॉट्स, फीडबैक्स, इंस्टा स्टोरीज़ वहाँ पे अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे लगाई हुई हैं, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो कि कितने लोगों का रीयूनियन हुआ है जिन्होंने मुझसे सर्विसेज ली हैं, और वो लोग भी हैं जिन्होंने नहीं भी ली, क्योंकि वो मेरे वीडियोस को शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं। और जो जो मैं उन्हें बताती थी कि आपको अब ये करना है, अब ये नहीं करना, तो उन्होंने उस प्रोसेस को, उस पूरे प्रोसीजर को फॉलो किया है। चाहे आपकी लेट मैरिज है, चाहे आपकी मैरिज में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ से सेपरेशन चल रहा है, तब भी आप कंसल्ट कर सकते हो। और अगर आपका पार्टनर अनमैरिड है, आप उनसे शादी करना चाहते हो, लेकिन वो कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे, बार बार आपको नो कांटेक्ट में डालते हैं, तब आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। तो वापस आपकी रीडिंग की तरफ आते हैं गाइस। नो कांटेक्ट में अगर ये पर्सन ने आपसे कोई झूठ भी बोला था, कोई थर्ड पार्टी की बात को छुपाया था, या किसी ऐसे सीक्रेट अफेयर में ये थे और आपको डाउट होता था कि ये पर्सन शायद उस इंसान के कारण मेरी लाइफ में नहीं आ रहे, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर उस रिलेशन के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं। लेकिन ये सबके लिए ना एक जैसा नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। कलेक्टिव रीडिंग तो मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ले आई हूँ, लेकिन जो मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं आप लोगों को यही कहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पिक ए कार्ड रीडिंग्स को सुना करें। ऐसा नहीं है कि कलेक्टिव रीडिंग्स गलत होती हैं या पिक ए कार्ड रीडिंग्स बहुत ज़्यादा 100% राइट होती हैं। आप कोई भी रीडिंग सोशल मीडिया पे देखोगे, सुनोगे, वो रीडिंग जनरल रीडिंग होगी, उसमें हज़ारों लोग देखने वाले हैं, हज़ारों सुनने वाले हैं, और हज़ारों लोगों की लाइफ में कैसे रिलेशन रहे हैं, क्या उनकी किस्मत है, किस तरह के सिचुएशन में उनका रिश्ता
चल रहा है वो सबके लिए अलग रूप से मैटर करता है। सब लोगों की लाइफ एक जैसी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जो लोग कहते हैं कि मैम पिके कार्ड रीडिंग ना लेकर आया करो, कलेक्टिव लाया करो, उन लोगों को मैं ये बता दूं, पिके कार्ड रीडिंग में आपकी इंट्यूशन से आप जो भी विकल्प चुनते हो, जो भी ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया, उसी में आपकी सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको गाइडेंस के रूप में मिल जाती है, ठीक है। और कलेक्टिव में क्या होता है कि आपको कोई ऑप्शन चूज़ नहीं करना पड़ता, वो एक जनरल रीडिंग होती है जो सभी लोगों के लिए बताया जा रहा है, उसमें से आपके लिए भी कुछ बातें रेजोनेट हो जाएंगी। तो पिके कार्ड रीडिंग का मकसद ये होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग सिचुएशंस पर, अब कोई नो कांटेक्ट में है तो वो ऑप्शन कोई भी चुनेगा तो उसको आंसर मिल जाएगा। अब कुछ लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे होंगे, कुछ लोग अनमैरिड से डील कर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनमें एज डिफरेंस बहुत है, 15 साल का डिफरेंस है, 20 साल का डिफरेंस है। सो बहुत सारे फैक्टर्स एंड पैरामीटर्स मैटर करते हैं। तो ज़्यादा क्लैरिटी आपको आती है पर्सनल टैरो रीडिंग या पर्सनल कंसल्टेशन से, वो चाहे आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर से ले सकते हो अपनी पसंद के, ताकि आपको उन पे ट्रस्ट हो सके और आप बिना टेंशन लिए अपनी लाइफ के बारे में जान सको। यहाँ जो नो कांटेक्ट सिचुएशन बना हुआ है वो कब आपसे बात करेंगे, मुझे लगता है बहुत जल्द बात करेंगे, लेकिन सबके लिए अलग होगा, ये भी मैं बता दूं। अब मैं यहाँ जो टाइमलाइन दूंगी वो सभी के लिए एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे अगले 7 दिन, अगले 70 घंटे नज़र आ रहे हैं और बाकी लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहे हैं आने वाले 2 महीने। ये मुझे टाइम उन लोगों के लिए ज़्यादा नज़र आ रहा है जिसमें कम से कम आप पिछले 6 से 8 महीने हो गए हैं कांटेक्ट में नहीं हो, या उससे भी ज़्यादा का टाइम हो गया है। और जिनके पर्सन जल्दी आ रहे हैं उनके नाम के लेटर्स निकले हैं अल्फ़ाबेट्स, ये उनके नाम का पहला अक्षर है। सबसे पहले है R, O, W, M, H, Y, Q, J, F और लास्ट है लेटर P। यहाँ पे ना बहुत सिलेक्टिव अल्फ़ाबेट्स निकले हैं। इन लोगों के पार्टनर का थोड़ा जल्दी मूव आएगा, एक्शन आएगा। बाकियों के पार्टनर के जिनके नाम के लेटर आपको नहीं सुनाई दिए, शायद उनके एक्शन में और आपकी तरफ जो वो मोमेंट लेंगे, कोई भी प्लानिंग करेंगे, उसमें अगले 7 दिनों से ऊपर का टाइम लग सकता है। और एक बात, यहाँ पे कुछ लोगों ने शायद इस पर्सन से मूव ऑन भी किया है, लेकिन आप कंप्लीटली मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आपने शायद कुछ महीनों तक इस पर्सन को कांटेक्ट में नहीं रखा और अब आपका मन कर रहा है बेसब्री से कि ये पर्सन वापस आ जाए। हो सकता है ये पहले आए थे लेकिन तब आपने इनको घास नहीं डाला, भाव नहीं दिया, और अब ये पर्सन फील कर रहे हैं कि मैं अगर दोबारा इस कनेक्शन में जाऊंगा तो मेरी दोबारा इंसल्ट ना हो जाए, और इसी वजह से ये पर्सन वापस नहीं आ रहे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ये उनके लिए है जहाँ पर मेरे देखने वाले और सुनने वाले दर्शकों ने इस पर्सन को इनके वापस आने पर माफ़ नहीं किया था, और अब आपने भी इनको कांटेक्ट नहीं किया। आप इनसे शायद मूव ऑन कर रहे हो, बट आपके मन में अभी भी ये बात आती है कि ये पर्सन लौट आए,
लेकिन अगर लौटते हैं तो आप ये चाहते हो कि ये पर्सन आपके साथ किसी भी तरह का कोई फ्लर्ट ना करे, टाइम पास ना करे या झूठ बोलकर आपके इस रिश्ते को चलाए ना, क्योंकि आप ऑलरेडी इस पर्सन से बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हो, बहुत परेशान भी हो, क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत ड्रेन्ड आउट हुई हैं। और अब आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको प्यार भी दें, केयर भी दें, आपको ऐसा कोई कमिटमेंट दें जिस पर आप फुल्ली रूप से ट्रस्ट कर पाओ। तो आप इन्हें मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, बट आप इन्हें अपनी तरफ से एक्शन नहीं दे रहे, कोई खुद से जाकर इस कनेक्शन में बैलेंस बनाने की आप कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि आपने शायद अपना माइंड, बॉडी एंड सोल से एक ऐसी एनर्जी को फील किया है कि जब भी आप इनसे दूर होते हो, ये तब आपकी लाइफ में लौटते हैं। जब आप इनको बहुत चेस करते हो, इनके पीछे पीछे जाते हो, इन्हें मनाते हो, इनको पैम्पर करते हो, इनको अटेंशन देते हो, तब ये केयर फ्री हो जाते हैं। तो आपने ना सोच समझकर अपनी एनर्जीज को बैलेंस में रखा हुआ है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है गाइस, ये पर्सन आपके और किसी और के बीच में ना कंफ्यूज हो रहे हैं। इनका कोई कार्मिक है और एक तरफ आप हो। अब ये भी हो सकता है आप इनके कार्मिक हो और दूसरा इंसान सोलमेट है। कुछ ऐसा सिनेरियो भी क्रिएट हो रहा है कुछ लोगों के साथ। लेकिन इतना लग रहा है मुझे कि ये इस कनेक्शन पर सोच तो रहे हैं, और ये इंसान सोच क्यों रहे हैं, क्योंकि प्यार अभी भी जिंदा है। इन्होंने कंप्लीटली इस कनेक्शन को गिव अप नहीं किया। और ये आपके पुराने मैसेजेस को भी ना उस वक्त ज़्यादा पढ़ते हैं जब इनको अकेलापन या इनको घबराहट फील होती है, जब ये अकेले पड़ जाते हैं और इनका मन अंदर से घबरा रहा होता है कि पता नहीं अब आगे मेरे जीवन में इस टाइप का रिलेशन मुझे कभी मिल पाएगा या नहीं। तो थोड़े से ना आपके पर्सन में हिम्मत की कमी है। इनको वो जोश चाहिए, वो पैशन चाहिए अंदर से, जो इस कनेक्शन को ज़िंदा रख सके। इसमें उम्मीद तो है कि आगे चलकर ये कनेक्शन आप दोनों के कारण ही किसी मेजर ब्रेक थ्रू को दिखा रहा है। कोई बहुत बड़ा डिसीजन भी शायद पिछले कई महीनों से पेंडिंग है। आप दोनों उस रीज़न से भी अलग हुए हो सकते हो कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया था और आपने शायद इनको कहा होगा कि मुझे चुनो या उसे चुनो, या फिर ऐसा हुआ होगा कि ये फैमिली को आपके बारे में बताना चाह रहे थे, तो फैमिली वालों ने कहा होगा कि या तो हमारी मानो, हमारी सुनो, नहीं तो उसकी सुनोगे तो तुम्हें लाइफ से हम हमेशा के लिए बॉयकॉट कर देंगे। कई बार फैमिली वाले इमोशनल होके बहुत सारी बातें ऐसी करते हैं कि सामने वाले को कुछ रास्ता नज़र नहीं आता, और उस टाइम उनको लग रहा था कि फैमिली को प्रायोरिटी देना ही बेस्ट है। फैमिली का कहा सुनकर शायद उन्होंने आपको छोड़ दिया या इग्नोर में डाल दिया, और अब उनको लग रहा है कि नहीं, वो आपके बिना नहीं रह सकते, वो भी बहुत अकेले पड़ गए हैं, और इसी वजह से वो लाइफ में वापस हिम्मत करके आपकी तरफ पहुंचना चाहते हैं। तो जो मुझे नज़र आ रहा है, आपसे ये बात करने वाले हैं, जो मैंने टाइम दिया है, रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है। आई होप आप लोगों को अपने अपने आंसर्स मिले हों। और मैं ये भी बता दूं गाइस, जिन लोगों के साथ इस पर्सन ने ब्रेकअप किया है ना, वो पर्सन चाहे आपकी लाइफ में लौटे ना लौटे, पर उस पर्सन को उसका कर्मा इतने टाइम में मिल सकता है, जो अभी से लेकर 3 महीनों का टाइम है। या तो अभी से 3 महीनों में कोई लॉस उनकी लाइफ में हो सकता है,
चाहे वो रिलेशन में हो, चाहे फैमिली में कोई लड़ाई हो जाए, कोई दोस्त उन्हें धोखा दे दे, कोई दोस्त उनसे फ्रेंडशिप तोड़ दे। और अगर कोई थर्ड पार्टी में गए हैं तो उनके लिए मुझे लग रहा है कि आपको 3 महीनों से लेकर 11 महीनों के बीच में इस पर्सन का कर्मा इनको क्या मिला है उसके बारे में ज़रूर पता लगेगा। तो अगर ये ब्रेकअप हो गया ना बिल्कुल, और इन्होंने कहीं और शादी कर ली, या इन्होंने झूठ बोला था आपसे, ये पहले से ही मैरिड थे, तो इनका जो कर्म है वो अच्छा नहीं है और वो इनको मिलेगा। अभी ये रिग्रेट की एनर्जी में नज़र नहीं आ रहे। जिन्होंने ब्रेकअप किया है ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं या इन एंड आउट साइकिल्स में आपका रिलेशन चल रहा है, उनकी बात नहीं कर रही, ठीक है। क्योंकि कर्म का कार्ड निकला है, यानी कि कर्मा बैकफायर करेगा इनको 3 महीनों से लेकर 11 महीनों के बीच में। और कुछ लोगों में आपको ये प्रूफ भी मिल जाएगा, चाहे आपको ऑनलाइन प्रूफ मिले या किसी से पता लगे, या ये खुद ही आपकी लाइफ में तब लौट कर आएँ, और शायद तब इतनी देर हो जाए कि आप इनको आने के लिए बिल्कुल मना कर दो। तो गाइज़, ये रही आपकी छोटी सी रीडिंग कलेक्टिव्स के लिए। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके क्लेम करें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।